दोस्तों, अमिताभ बच्चन महानायक, एक से एक गाने उन पर पिक्चराइज हुए, चाहे रफ़ी साहब के हों, चाहे किशोर कुमार साहब के हों। मगर अमिताभ बच्चन साहब को जो गाना पसंद आया बिल्कुल अलग था। इस गाने का ऐसा क्रेज उनके सर पे चढ़ा, रात को 2 बजे संगीतकार के घर में भेजा जया बच्चन को ये गाना सुनने के लिए। ये गाना उन्होंने मंगाया। कौन सा ये गाना था, क्या ये किस्सा था, आज इस पर बात करेंगे। कौन ये संगीतकार थे, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। 1975 में एक बहुत बड़ी फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड करते हैं बहुत बड़े संगीतकार। हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग 75 के आसपास हुई थी, इस फिल्म की रिकॉर्डिंग, गानों की रिकॉर्डिंग, मगर ये फिल्म रिलीज हुई थी 1983 में। काफ़ी लंबा वक्त इस फिल्म को रिलीज होने में लग गया था, काफ़ी लंबा वक्त इस फिल्म को बनने में लग गया था। तो खैर, इस संगीतकार ने जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड किया 75 के आसपास, तो जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया। फिल्म इंडस्ट्री में बातें होने लगी, आज एक ऐसा गाना रिकॉर्ड हुआ है, शायद ही कोई दूसरा गाना आज तक ऐसा बना हो, ऐसा कोई गाना रिकॉर्ड हुआ हो। अब ये गाना चर्चाओं में आ गया, इस तरीके से ये गाना बना था और रिकॉर्ड हुआ था। खैर, जब ये बात फैलने लगी इंडस्ट्री के अंदर एक ही दिन के अंदर कि एक ऐसा गाना रिकॉर्ड हुआ है, इस गाने जैसा गाना शायद ही कोई दूसरा बनाओ। अगले दिन रात 2 बजे की बात है, संगीतकार अपने घर में थे तो इनकी डोरबेल बजती है। अब रात को 2 बजे जब इनकी डोरबेल बजती है तो इनके बेटे संगीतकार को कहते हैं कि डैडी आप आई व्यू से देखिएगा कौन आया है और जंजीर लगा दीजिएगा। अब ये रात को 2 बजे डोरबेल का बजना अलग ही बात होती है, अजीब बात होती है, इन सबको अजीब लगा यार कौन रात को 2 बजे आ गया। तो खैर, संगीतकार गए, इन्होंने जब आई व्यू से देखा तो बाहर जया बच्चन खड़ी हुई थी। इनको आश्चर्य हुआ, जया बच्चन इतनी रात को। तो इन्होंने दरवाज़ा खोला तो जया बच्चन इनके कोई करीबी थे, उनकी वाइफ के साथ अंदर आई। सबसे पहले जया बच्चन ने इनसे माफ़ी मांगी, कहा कि आपको रात को परेशान किया। अमिताभ बच्चन साहब को वो गाना चाहिए जो गाना आपने कल रिकॉर्ड किया था। उनको इस गाने का बड़ा क्रेज़ है, वो ये गाना सुनना चाहते हैं कि आपने कैसा गाना रिकॉर्ड किया है। अब ये संगीतकार थोड़ा चौंके, यार रात को 2 बजे गाना मांगना है और अमिताभ बच्चन साहब को ललक लगी है गाना सुनने की। संगीतकार ने वापस माफ़ी मांगते हुए जया बच्चन को कहा कि अभी तो वो गाना दे नहीं सकते, ये गाना तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लॉकर में है, अगली सुबह वो बात करेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के कि अमित जी को ये गाना सुनना है और अगली सुबह वो गाना अमित जी तक पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। खैर, जया बच्चन चले गई रात को। ये संगीतकार गए डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास, इन्होंने बताया जो हमने वो गाना रिकॉर्ड किया था, अमित जी इसको सुनना चाहते हैं। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन का सवाल था, उनको ये गाना सुनना था, मना नहीं कर पाए। उन्होंने ये गाना अमिताभ बच्चन को सुनने की इजाज़त दे दी गई। इसकी टेप्स फिर इसी संगीतकार के बेटे ने अमिताभ बच्चन तक पहुंचाई। अब ये गाना कौन सा था, मैं गाना भी बताऊंगा, फिल्म का नाम भी बताऊंगा, मगर किस्सा यहीं तक खत्म नहीं होता। इस किस्से का लिंक कहीं और जाकर के जुड़ता है अमिताभ बच्चन और इस संगीतकार के बीच। कैसे लिंक जुड़ता है, वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। जी हाँ, ये गाना था ए दिले नादा, आरजू क्या है, जुस्तुजू क्या है। फिल्म थी रजिया सुल्तान की जो 1983 में आई थी। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे कमाल अमरोही, म्यूजिक डायरेक्टर थे खयाम। खयाम ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया था तो तहलका मच गया था उस दिन, यार कुछ अलग रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा गाना शायद कोई बना नहीं है। ये बात जब अमिताभ बच्चन तक पहुंची, अमिताभ बच्चन के सर पे ये गाना छा गया, हालांकि उन्होंने सुना नहीं था। ए दिले नादान अमिताभ बच्चन को जब पता चला कोई रिकॉर्ड हुआ है ये गाना, तो अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को रात को 2 बजे भेजा संगीतकार खयाम के घर। ये गाना लिखा था जानिसार अख्तर साहब ने, बहुत खूबसूरत ये गाना लिखा गया। कि इस किस्से का लिंक कहां से कहां जुड़ता है, वो रात को 2 बजे जया बच्चन का संगीतकार खयाम के घर आना और ए दिले नादा गाने के बारे में बताना कि अमित जी इसको सुनना चाहते हैं। फिर अगली सुबह संगीतकार खयाम इसको कमाल अमरोही से मांग करके अमिताभ बच्चन तक पहुंचाते अपने बेटे के जरिए। ये लिंक कहां जुड़ता है, संगीतकार खयाम ने एक इंटरव्यू में बताया। इस गाने की रिकॉर्डिंग के लगभग 2 दिन बाद संगीतकार खयाम रात को 8 बजे अपने घर पे थे, एक बिल्डिंग में वो रहते थे, 3rd फ्लोर पे वो रहते थे। उनका कहना था कोई लिफ्ट वगैरह उस बिल्डिंग में थी नहीं, 3rd फ्लोर पे वो रहते थे। तो संगीतकार खयाम क्या देखते हैं, अपनी तीसरी मंजिल से अपने घर से नीचे
कि उनकी जो वाइफ थी जगजीत कौर, वो बात कर रही है साहिर लुधियानवी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा से। अपने घर के नीचे वो देखते हैं कि रात को 8 बजे डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा साथ में साहिर लुधियानवी आए हुए हैं और उनकी वाइफ उनसे बात कर रही है। तो खैर जब ऊपर आते हैं यश चोपड़ा और साहिर लुधियानवी, तो साहिर लुधियानवी पंजाबी में कहते हैं संगीतकार खयाम को उनके घर में कि देखिए यश चोपड़ा चाहते हैं कि अपनी आने वाली जो फिल्म है उसका संगीत आप दें। अब संगीतकार खयाम बोलते हैं बिल्कुल क्यों नहीं देंगे। साहिर लुधियानवी उनको बोलते हैं कि ये फिल्म जो है वो मुझ पर बेस्ड है, यानी एक शायर की ये कहानी है जिसमें संगीत आपको देना है। अब देखिए लिंक कैसे जुड़ता है कि अमिताभ बच्चन को इस गाने का क्रेज लगाता है दिले नादां का, इस बात से कैसे ये लिंक जुड़ता है। जी हाँ, ये फिल्म थी कभी कभी और इसके लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन साहब। 2 जनरेशन की ये कहानी थी, इसके संगीत ने भी इतिहास रचा। संगीतकार खयाम का मानना है उनको जो ये फिल्म मिली कहीं ना कहीं इसमें अमिताभ बच्चन साहब का हाथ था, वो जो उनको रात को क्रेज जगा था गाना सुनने का। 2 बजे जया बच्चन उनके घर में आई थी। ए दिले नादां गाने से प्रभावित होकर के अमिताभ बच्चन ने शायद कहीं ये बात हुई होगी कि कभी कभी में संगीतकार खयाम को लिया जाए। और कभी कभी में वाकई संगीतकार खयाम ने जो संगीत दिया है, 2 जनरेशन का इसमें एक तरीके से संगीत था। एक शायर के ऊपर गाने पिक्चराइज होने थे, शायरी वाले गाने थे, वो भी सुपर डुपर हिट कराए संगीतकार खयाम ने। दूसरी जनरेशन जो थी यंग जनरेशन, उसके ऊपर भी कुछ गाने पिक्चराइज होने थे, संगीतकार खयाम ने वहां भी खुद को साबित किया। तो 2 जनरेशन के ऊपर ये फिल्म थी और इसका संगीत देने में संगीतकार खयाम सफल हुए। साहिर लुधियानवी इसके गीतकार थे। साहिर लुधियानवी और यश चोपड़ा की पसंद बने थे संगीतकार खयाम, और कहीं ना कहीं इसमें ए दिले नादां जो गाना है उसका हाथ था कभी कभी मिलने में, जो संगीतकार खयाम के संगीत सफर में स्टोन साबित हुई और एक से एक फिल्में फिर उनको मिलना शुरू हुई। 70 के दशक में अच्छा खासा संगीत दिया संगीतकार खयाम ने। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।